नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वास्तु शांति पूजन आप कैसे कराएंगे। जी हाँ, गृह प्रवेश में या कहीं भी जप अनुष्ठान में, किसी प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि में जो वास्तु मंडल वेदी का पूजन होता है या वास्तु देवता का पूजन होता है, अग्नि उत्तारण, प्राण प्रतिष्ठा, शंकु बलिदान, ये सब कैसे डिटेल में कराते हैं, इस वीडियो को देखिएगा ध्यानपूर्वक। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन एक वीडियो अगर पूरा ध्यान से आप देखते हैं तो आपको संपूर्ण वास्तु पूजन कराना एकदम सरलतापूर्वक आ जाएगा। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। चलिए ले चलते हैं आपको वीडियो की तरफ और डिटेल में सिखाते हैं कि वास्तु मंडल पूजन कैसे कराते हैं। देखिए, पूजन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सामग्रियों को व्यवस्थित कर लिया गया है। रोली, चंदन, सिंदूर, अभरक, हल्दी, अबीर, यहाँ उड़द और दही। उड़द दही का क्या क्या कार्य है ये हम लोग वीडियो के बीच में ही सीखेंगे। ये पंचामृत बन गया है, दूध रखा गया है, यहाँ पे पूर्ण पात्र के लिए नारियल, और इसी में वास्तु को भी रख करके इस कलश के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, इस कलश के ऊपर वास्तु की स्थापना की जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ अक्षत है, एक जलपात्र है, इत्र, गुलाब जल, और यहाँ देखेंगे आप तो बिल्वपत्र, तुलसी का पत्ता, शमी पत्र, दुर्वा और पान का पत्ता यहाँ है। पुष्प भी हम ले लिए हैं। यहाँ पे एक प्रसाद संभाल दिया गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो धूप और दीपक के लिए यहाँ पे सेट कर लिया गया है। उसके साथ साथ ये आरती के लिए एक छोटी सी पात्र ले ली गई है, और कपूर है। यहाँ पे पापड़ लिया गया है, उड़द पापड़ का भी कार्य पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये खैरा का लकड़ी है। ठीक है, इसका क्या प्रयोग होगा वह भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो पवित्री भी एक ले लिया गया है। पवित्री पहन करके ही पूजन करना उत्तम होता है। और यहाँ वास्तु की वेदी बन गई है, और उसी के बीच में आपको कलश रख देना है। कलश की स्थापना पहले नहीं करनी है, पूजन के बीच में ही कलश की स्थापना की जाएगी। कैसे किया जाएगा, बस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए, देखते रहिए, आपको सब कुछ क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग पूजन शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, वास्तु पूजन में पहले उड़द दही को मिला देना है। ठीक है, एक पात्र में ले लिए हैं और इसी में दही मिलाया जा रहा है। उड़द दही को मिला देना है, और उस है 4 आपको कील दिखाई दे रहा होगा, या खैरा का कील ले लेना है और साथ में लोहे का कील, दोनों को, और चारों कोण पर। ठीक है, जो कि पुस्तक में भी आपको देखेंगे तो प्रमाणिक पुस्तक में भी आपको दिखाई देगा कि चारों इसमें, हाँ, चारों में 4 कील लगा लेना है, और वेदी के चारों कोणों पर लगा देना है। और बाद में जब पूजन इत्यादि हो जाएगा उसके बाद घर के चारों तरफ इसको डाल दिया जाता है, यानी कि हिला दिया जाता है। तो चलिएगा, विधि देखिएगा। चारों कोनों पर पहले हम कील को रख देते हैं। जा बंदे हो गए लग। ये देखिए, चारों जगह एक यहाँ पे रख दिया गया है, एक इस कोने पर रख दिया गया है, फिर एक उस कोने पर रख दिया गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक इस कोने पर कील रख दिया गया है। ठीक है, एक केवल खैरा का कील है, इसमें आप कांटा भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक लोहा का कील आता है, इसके साथ ही लगा दीजिएगा तो दोनों हो जाएगा। अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं था। सब में प्रयास कीजिएगा रक्षा सूत्र बांध देने का। यहाँ देखेंगे तो रक्षा सूत्र बांध दिया गया है, तो आप इसको इस प्रकार से सजा दीजिएगा। चारों कोण पर हो गया। अब हम लोग उड़द दही इत्यादि मिला करके चारों कोनों पर रखते हैं, और तब देखिएगा कितना सुंदर तरीके से पहले बलिदान होगा, उसके बाद पूजन। ये देखिए, चारों जगह बढ़िया तरीके से 4 डिस्पोजल में पापड़ रख दिया गया है। पापड़ नहीं भी रख सकते हैं आप, चाहें तो पान के पत्ते के ऊपर भी कर सकते हैं, और सिर्फ हाँ, पान के पत्ते के ऊपर उड़द दही रख करके भी बलिदान दी जा सकती है। लेकिन पहले से हम आचार्यों को देखे हुए हैं और ये गलत भी नहीं है। देखिए यहाँ पे, हाँ, अब चारों जगह रख दिया जाएगा। देखिए, अब चारों में एक एक दीपक रख दिया गया है। अब इस चारों में कपूर आप डाल सकते हैं, अथवा तेल और बत्ती करके भी डाल सकते हैं, दोनों सही है। मेरे पास कपूर अभी उपलब्ध है तो हम चारों में कपूर डाल देते हैं। देखिए, ये सब विधि आप यजमान के यहाँ कराएंगे, एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम आराम से शांतिपूर्ण ढंग से विधिवत तरीके से चारों में कपूर रख दिया गया है। आप चाहें तो घी का दीपक अथवा तेल का दीपक भी इसमें लगा सकते हैं। अब इसको चारों कोनों पर जहाँ कील रखा हुआ था वहीं रखा जाएगा। हाँ, एक यहाँ रख दिया गया, एक यहाँ रख दिया गया, नीचे ही रख दिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। नीचे ही रख दीजिए पंडित जी।
वेदी के ऊपर उचित नहीं है। हाँ, इसको नीचे रख दिया जाएगा, उसी वेदी के जस्ट सामने नीचे रख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चारों जगह पर रख दिया गया है। अब देखिएगा बलिदान कैसे कराया जाएगा विधिवत तरीके से। पहले जल लेकर के शरीर पर छोड़ना है। ओम पुनंतु महादेव जना पुनंतु मनसा धिया पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनेहि मां पुंडरीकाक्षः पुनातो। अब देखिए शुरुआती पूजन विधि पहले से हो गई रहती है, तो अब जस्ट संकल्प ले लेना है। संकल्प कैसे लेना है? पान का पत्ता एक ले लेंगे, उसके ऊपर एक सुपारी डालेंगे। हाँ, एक सुपारी उसके ऊपर डालिए। हाँ, उसी के ऊपर एक फूल में चंदन लगा करके डालेंगे। थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए, कुशा की पवित्री पहन लीजिए। दुर्वा, हाँ दुर्वा डाल लीजिए। कुछ पैसा इसमें डाल लेना चाहिए। दाहिने हाथ में ले लीजिए 1 चम्मच जल। यजमान पत्नी है तो उनका हाथ दाहिने हाथ के नीचे से लगवा देना है। और संकल्प कैसे बोलना है देखिएगा। ओम अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले, यजमान जी का गोत्र, उनका नाम, नामाहम शर्माहम इत्यादि जोड़ लेंगे। अस्मिन वास्तु शांति पूजन कर्मणि गृहे शांति सुख समृद्धि ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम चीरकाल पर्यंतम सुख पूर्वक निवासार्थम वास्तु देवता प्रीत्यर्थम स नवग्रह मख वास्तु मंडल पूजन पूर्वक कलश स्थापनम कलशे वरुणादि देवानां स्मरणम पूजनम वास्तु देवता प्राण प्रतिष्ठा अग्निउत्तारण प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक पूजनम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये। इतना संकल्प बोल देंगे। और संकल्प को गणेश जी के पास रख दिया जाता है। यहाँ पे गणेश जी उपलब्ध नहीं है तो हम यहाँ वास्तु वेदी के सामने रख देते हैं। ठीक है, ये संकल्प पहले भी हो जाता है। जब आप शुरुआती गौरी गणेश पूजन करेंगे संकल्प, उस समय भी ये संकल्प बोल दिया जाता है, तो उसमें संशय की बात नहीं है। इस प्रकार से आपको संकल्प बोल देना है। अब संकल्प के पश्चात गौरी गणेश कलश इत्यादि का पूजन होता है, जो पहले आप लोगों को समझा चुके हैं। अब वास्तु देवता के पूजन में सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी? वह बलिदान की होगी। अब बहुत से लोग के मन में सवाल आएगा कि बलिदान तो बीच में होगा या लास्ट में होगा या पहले होगा। तो ये ध्यान रखिए कि बलिदान हमेशा पहले ही होता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तु का बलि नहीं है, ये भूत बलि इसको कहा जाता है। ठीक है, वास्तु के जो चारों तरफ जितने भी गण इत्यादि होते हैं उन सभी को यह बलिदान प्रदान की जाती है, तो ये सबसे पहले ही कराया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे? अक्षत फूल लीजिए, फूल अक्षत लेकर के हाथ जोड़ना है और विनती करना है। यह मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र? ओम विशंतो भूतले नागा लोकपालश्च सर्वतः अस्मिन् गृहे वतिष्ठन्तो आयुर्बलकरा सदा। यह बोल दीजिए और इस फूल अक्षत को वहां सामने रख देना है। या केवल हाथ जोड़ करके विनती भी कर लेंगे तो हो जाएगा। फूल अक्षत सामने चढ़ा दीजिए। इतना कर देंगे। अब बलिदान की प्रक्रिया होगी, ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिएगा, पहले यहाँ वाला हम जला देते हैं। सबसे पहले अग्नि कोण में बलिदान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अक्षत जल ले लेना है। अक्षत जल लेकर के कैसे बलिदान करना है देखिएगा। यहाँ हम पुस्तक भी रखे हुए हैं। ये कौन सा पुस्तक है? आप चाहें तो यह पुस्तक मंगा सकते हैं। बृहद गृह वास्तु शांति पद्धति है, हमारे यहाँ भी मिल जाएगी। इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको डाक के द्वारा भेज दिया जाएगा या ऑनलाइन कहीं से भी मंगा सकते हैं। इसके पृष्ठ संख्या आप देखेंगे तो हाँ 6 और 8 68-69 नंबर पृष्ठ पर दिया हुआ है। सबसे पहले अग्नि कोण में बलिदान होता है, तो क्या बोलना है? ओम अग्निभ्योप्यथ सर्पेभ्यो ये चान्ये तत्समाश्रिताः बलिं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम् एषा दधिमास बलिम प्रथम शंकु देवतायै नमः। इतना बोल करके अक्षत कहाँ छोड़ना है? यहाँ जो जल रहा है उसी के पास अक्षत को छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी प्रक्रिया होती है। दूसरा वाला ये किस कोण का है? ये नैऋत्य कोण का है। अग्नि कोण के बाद नैऋत्य कोण का ही बलिदान होता है। फिर अक्षत जल ले लेना है। यजमान जी से कहिए अक्षत जल लीजिए और आपको कौन सा मंत्र बोलना है? ये दूसरा वाला मंत्र बोलना है। इसी पुस्तक में देखेंगे तो 70 नंबर पृष्ठ पर दिया है। ओम नैऋत्याधिपतिश्चैव नैऋत्यां ये च राक्षसाः बलिं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम् एषा दधिमास बलिम द्वितीय शंकु देवतायै नमः बोल करके कहाँ छोड़ना है? इसी के ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको वायव्य कोण में जो वहां पे दिखाई दे रहा होगा
उसको प्रज्वलित करना है। ठीक है, प्रज्वलित कीजिए। ये दिखाई दे रहा होगा, वायव्य कोण पर जल चुका है। फिर अक्षत ले लीजिए हाथ में और बोलना है ये वाला। इसी में अगला मंत्र देखेंगे, ओम नमो वै वायुरक्षोभ्यो ये चान्ये तत्समाश्रिताः बलिं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम् एषदधिमास बलिं तृतीय शंकु देवतायै नमः। और कहाँ छोड़ना है आपको? तीसरे वाले पर छोड़ देना है अक्षत। फिर अक्षत लीजिए और उस वाले को जलाइए, ईशान कोण वाले को। चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा वहां ईशान कोण पर भी जल चुका है। अब ईशान कोण का भी मंत्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ओम रुद्रेभ्यश्चैव सर्पेभ्यो ये चान्ये तत्समाश्रिताः बलिं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्। या यहाँ पे बलिं तेभ्यः प्रयच्छामि गृह्णन्तु सततोत्सुकाः एषदधिमास बलिश्च चतुर्थ शंकु देवतायै नमः बोल करके उस वाले चौथे वाले पर आपको छोड़ देना है। ये चारों कर देंगे। उसके बाद हाथ में जल ले लीजिए और जल लेकर के बोलना है, अनेन बलिदानेन शंकु देवताः प्रियताम। सामने छोड़ दीजिए एक पात्र में। ठीक है, इतना आप कर देंगे तो आपका ये बलिदान वाला जो प्रक्रिया है वह पूरा हो जाएगा। अब क्या होता है? अब रेखा के देवताओं का आवाहन होता है। रेखा देवताओं का आवाहन कैसे होगा, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, वास्तुमंडल में रेखा के देवताओं का आवाहन होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रेखा देवता आवाहन। पश्चिम से पूर्व की तरफ कितना देवताओं का लिखा हुआ है? इसमें 9 लिखा हुआ है। ठीक है, 9 लोगों का आवाहन किया जाता है। पश्चिम से पूर्व क्या होता है? जैसे मान लीजिए यह वेदी है, आपका वेदी है, तो इसमें कितना खंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड का बना हुआ है। तो आपको अब पश्चिम से पूरब की तरफ करना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। पहले यहाँ करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे करके रेखाकरण होता है। रेखा के समय भी आवाहन कर सकते हैं, अथवा बन गया है तो अब अक्षत छोड़ते हुए आवाहन करना है। कैसे करना है? जैसे बोला जाएगा, ओम लक्ष्म्यै नमः, सीधा बोल दीजिए, ओम यशोवत्यै नमः। उसके बगल बगल में छोड़ते चलना है, ओम कांतायै नमः, ओम सुप्रियायै नमः, ओम विमलायै नमः, ओम शिवायै नमः, ओम सुभगायै नमः, ओम सुमत्यै नमः, ओम इडायै नमः। ठीक हो गया? देखें लास्ट तक, यहां से लेकर के वहां तक कहाँ कैसे छूटा है? नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब जो क्रम होता है, अब इधर से इधर, यानी कि दक्षिण से उत्तर, देख रहे होंगे आप, दक्षिण से उत्तर की रेखा के देवताओं का आवाहन करें। यानी दक्षिण से उत्तर कहाँ? यहां से लेकर के वहां तक। अक्षर छोड़ना होता है यहां से लेकर के वहां तक, लंबा। आप यहाँ पे छोड़ दिया गया तो रेखा के देवताओं का आवाहन हो गया। अब इधर से छोड़ेंगे, यहाँ से, यानी कि यहाँ से लेकर के वहां तक। ठीक है, खड़े हो जाइए, खड़े होकर के छोड़िए सभी जगहों पर। हाँ, एक एक करके पहले यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके। ओम धन्यायै नमः, ओम प्राणायै नमः, ओम विशालायै नमः, ओम स्थिरायै नमः, ओम भद्रायै नमः, ओम जयायै नमः, ओम निशायै नमः, ओम विरजायै नमः, ओम विभवायै नमः। अब पूरा जगह पर अक्षर छोड़ देना है रेखाओं के ऊपर। ओम भूर्भुवः स्वः रेखा देवताभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। छोड़ देंगे सभी जगह पर। अब फूल चंदन अक्षत थोड़ा सा चढ़वा दीजिए, कहीं एक जगह रेखा के पास फूल चंदन अक्षत ले लीजिए और किसी एक रेखा देवता के पास फूल चंदन अक्षत छोड़ दीजिए। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि रेखा देवताभ्यो नमः। या एक पुष्प चढ़ाए हैं तो सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतान पुष्पम समर्पयामि रेखा देवताभ्यो नमः, या रेखास्थ देवताभ्यो नमः, दोनों सही है। अब रेखा देवता का आवाहन हो गया। अब किन का आवाहन करना है? किसी भी पुस्तक को आप ले लीजिएगा। ये मेरे पास एक पुस्तक है, इसमें से अथ वास्तुमंडल देवानाम आवाहनम पूजनम च। ये बगल में आपके चित्र आ रहा होगा वास्तुमंडल वेदिका, स्क्रीन पर हम लगा दे रहे हैं। इसमें सभी जगह संख्या दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 करके बहुत सारी संख्या दी गई है। तो आप वहां सुपारी रख करके भी आवाहन कर सकते हैं। अगर पूरा समय है, विधिवत तरीके से करना है तो उन जगहों पर सुपारी रख दीजिए और अलग अलग करके आवाहन करा सकते हैं। अगर वैसी सुविधा नहीं बन पड़ रही है तो आप आराम से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा अक्षत कहीं यजमान जी छोड़ते रहें और आप मंत्र बोलते रहिए, आपका आवाहन हो जाएगा। चलिए अब हम मंत्र बोल रहे हैं और पंडित जी यहाँ पे अक्षत छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः शिखिने नमः शिखिनीम् आवाहयामि स्थापयामि।
ओम भूर्भुवः स्वः पर्जन्याय नमः। पर्जन्यमावायामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः जयन्ताय नमः। जयन्तमावायामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः कुलिशाय नमः। कुलिशमावायामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सूर्याय नमः। सूर्यमावायामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः सत्याय नमः। सत्यमावायामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः भृशाय नमः। भृशमावायामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः आकाशाय नमः। आकाशमावायामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवः स्वः वायवे नमः। वायुमावायामि स्थापयामि। अब देखिए, अब सभी देवताओं का आवाहन हो चुका है वेदी के ऊपर। अब क्या होता है कि अब कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना कैसे करते हैं, सेम कलश पूजन जो आपको हम सिखाए हुए हैं, इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो जाकर के देखिए। उसी विधि से कलश स्थापन विधिवत तरीके से कर देना है। पहले भूमि का स्पर्श इत्यादि हम कर रहे हैं, आप देखते जाइएगा। केवल विधि बताई जाएगी, मंत्र इत्यादि हम बोल रहे हैं, आप सुनिएगा केवल। चलिए, इस पर से पल्लो हटा दीजिए। हाँ, कलश का भूमि के नीचे स्पर्श। ओम मही द्यौः पृथ्वी च न इमां यज्ञं मिमिक्षताम् विपरीतान् नो भरीमभिः। अनाज का स्पर्श। ओखदयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा जस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसे। कलश के ऊपर हाथ रखिए। आज घृ कलशं महिजात्वा विसन्त्विन्दवः पुनरुर्जा निवर्तस्वसानः सहस्रं दिक्षोरधारा। लोटा उठा करके कलश में 3 बार जल थोड़ा थोड़ा। ओम वरुणस्योत्तम नमस्य वरुणस्य स्कंभ सज्जने स्तव वरुणस्य रेतसदन्यस्य वरुणस्य वरुणस्य रेतसदनमासीदा। इन सभी मंत्रों को अगर आराम आराम से आपको पढ़ना होगा विधिवत तरीके से, तो आप चाहें तो हमारे कर्मकांड के इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। पता कीजिए इस नंबर पर कि कौन नया बैच स्टार्ट होने वाला है। पूरा विधिवत तरीके से आपको कर्मकांड वहां सिखाया जाएगा। चलिए, फूल चंदन डालेंगे कलश के अंदर। ओम त्वां गंधर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतेः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्ष्मादमुच्यत। दुर्वा कांडात् कांडात् प्ररोहन्ते परुखः परुखस्परे एवानो दुर्भे प्रतनु सहस्रेण शतेन च। सिक्का, सुपारी, सर्वौषधि, सप्तमृत्तिका, पंचरत्न इत्यादि भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो हम सिक्का और एक सुपारी डाल दीजिए। सर्वौषधि के स्थान पर एक हल्दी थोड़ा सा फूल में लगा करके डाल दीजिए। कलश स्थापन की विधि हम सिखाए हुए हैं डिटेल में, आप जाकर के वो वाला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। उसके बाद आम का पल्लो ऊपर से डाल दीजिए, या पंचपल्लो इत्यादि जो भी उपलब्ध है कलश के ऊपर से लगा देंगे। और इसी के ऊपर अब आपको नारियल सहित या सुपारी सहित पूर्ण पात्र रख देना है। यहाँ पे ये पूर्ण पात्र हमारे पास उपलब्ध है, इसमें देख रहे होंगे तो आप सुपारी रखा हुआ है, सुपारी भी रख सकते हैं। सुपारी इसलिए हम रखे हैं क्योंकि इनके बगल में वास्तु प्रतिमा भी रखना है, तो इसलिए सुपारी रखा गया है। कलश के ऊपर रख देंगे। हाँ, ओम पूर्णाद्र्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वष्णेव विक्रीणावः इकमोर्जगुं सतकरतो। ऊपर से फल का स्पर्श कर दीजिए। ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् इखानमं मयिखान सर्वलोकं मयिखान। अब देखिए, अब इसमें वरुण देवता का आवाहन करना है। कैसे करना है, फूल चंदन अक्षत ले लीजिए एक ही साथ में, और आवाहन करके सर्वोपचारार्थे के लिए फूल चंदन अक्षत चढ़ा देंगे। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते जजमानो हव्रभिः अहेडमानो वरुणे अबोधिरुसगुं समान आयोः प्रमुखीः। चढ़ा दीजिए। ओम अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायुधं शक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अपां पतये वरुणाय नमः। फूल चंदन अक्षत चढ़ा दिए हैं। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि, इतना बोल देंगे, आपका कलश का पूजन हो गया। पहले वेदी का आवाहन होगा, फिर कलश में वरुण देवता का आवाहन, अब उसके बाद इसी कलश के ऊपर वास्तु देवता का आवाहन होता है। तो पहले आवाहन से पहले क्या होगा कि अगर मान लीजिए वास्तु की प्रतिमा आपके पास उपलब्ध है, तो उस प्रतिमा का पहले अग्नि उत्तारण, ठीक है, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, तब उनके ऊपर आवाहन किया जाएगा। कैसे करना है देखिएगा, पूरे विधि विधान से आपको हम बताते हैं। देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी प्रतिमा वास्तु भगवान की आपको दिखाई दे रही होगी। हमारे तरफ ऐसा ही प्रतिमा मिलता है। आपको बड़ा प्रतिमा अगर बढ़िया मिल रहा है तो वो भी ले सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिमा आती है। अब इसका अग्नि उत्तारण करते हैं। अग्नि उत्तारण का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रतिमा बन रहा है, कोई मूर्ति बन रहा है, तो सोनार के माध्यम से या जो पीटने वाले होते हैं उसको पीट करके काट करके बढ़िया तरीके से मूर्ति का निर्माण करते हैं।
कहीं कहीं बहुत सी जगहों पर मूर्ति को रखा जाता है, तो उन सभी दोषों को दूर करने के लिए अग्नि उत्तारण की विधि की जाती है। तो अग्नि उत्तारण की विधि हम कैसे करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कटोरी को यहाँ बगल में रख देना है और उसी में प्रतिमा को रख लेना है पूरा पश्चिम की तरफ ऐसे करके। अब देखिएगा इसकी विधि क्या है, पहले अक्षत जल ले लेना है हाथ में, अक्षत जल लेकर के अग्नि उत्तारण का संकल्प कराना है। अक्षत जल ले लेंगे, संकल्प कहाँ है, इसी पुस्तक में आप देखेंगे, यही गृह वास्तु शांति पद्धति। आप चाहें तो हमसे भी मंगा सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, बहुत सुंदर पद्धति है। ठीक है, कैसे संकल्प करना है, ओम अद्या अमुक गोत्रः सर्माहम वर्माहम इत्यादि यजमान जी लगा लेंगे अपना। अस्याह सुवर्णमय लिखा हुआ है, तो यहाँ सुवर्णमय नहीं बोलना है आपको, सीधा बोलिए अस्याह वास्तु प्रतिमायाः, क्योंकि सोने की प्रतिमा है नहीं तो सुवर्णमय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अस्याह वास्तु प्रतिमायाः अवघातादि दोष परिहारार्थम देवता सानिध्यर्थम च अग्निउत्तारणम करिष्ये। कहाँ करना है, रखना है उसी पात्र में अक्षत को छोड़ देना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, किसी शुद्ध पात्र में वास्तु देवता की स्वर्ण प्रतिमा को पंचामृत से लेपन करके पान के ऊपर रखकर आचार्य और ब्राह्मण निम्न मंत्रों के द्वारा यजमान और उनकी धर्मपत्नी से दुग्ध धारा गिरवाए। ठीक है, पहले यहाँ पे पंचामृत अथवा दूध जो भी उपलब्ध हो उससे पहले स्नान कराना है। तो हमारे पास दोनों उपलब्ध है, आप पंचामृत उठाइए, हाँ उठा करके थोड़ा थोड़ा स्नान कराना है और हाँ कराइए स्नान। ओम समुद्रस्य तवावकयाग्ने परिव्ययामसे पावको असमभ्यगुं शिवो भव, इसी मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है, स्नान कराते रहिए। हेमस्य तवा जरायुनाग्ने परिव्ययामसे पावको असमभ्यगुं शिवो भव, उपजमन्युपवेतसे वतरनदीख्वा अग्ने पित्तमपा मसि मंडूकिताभिगा भिरागसी से मंडो जदन्यम पावक वर्णगुं शिवं कृधे। देखिए यहाँ पे 9 मंत्र दिया हुआ है, आप 9, 10 मंत्र, 11 मंत्र नहीं 12 मंत्र दिया हुआ है, 12 मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, 2-3 मंत्र भी बोल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा घी लगाना है। ठीक है, इसी में थोड़ा सा निकालिए उस प्रतिमा को, हल्का सा घी लगाइए उस पर, पहले भी कहीं कहीं पुस्तकों में दिया गया है घी लगाने की विधि। अब इसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए, हाँ घी लग गया। अब शुद्ध जल से उसी में स्नान करा दीजिए, एक हाथ में ले लीजिए और शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे या देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम। फिर इस प्रतिमा को बढ़िया तरीके से साफ और स्वच्छ कपड़े में बढ़िया तरीके से पोंछ देना है और पोंछ करके क्या करना है आपको, एक पान के पत्ते के ऊपर रखिए। हाँ यहाँ पे देखिए पान के पत्ते के ऊपर रख दिया गया है। अब इसी को लेकर के आपको वास्तु प्रतिमा को इसी कलश के ऊपर रख देना है। ठीक है, इसी कलश के ऊपर एक साइड में रख दीजिए, हाँ बगल में, हाँ हो गया। अब एक कपूर थोड़ा सा दिखाना है। ठीक है, कपूर वहाँ पे एक पात्र रखा हुआ है आरती का, उसी में से थोड़ा सा अग्नि उत्तारण का अर्थ होता है, अग्नि के द्वारा उत्तारण किया जाता है। थोड़ा सा कपूर यहाँ पे एक जला करके दिखा दिया जाएगा। यहाँ कपूर जला दिया गया है, अब इसके माध्यम से अग्नि उत्तारण या अग्नि दिखा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिखा दीजिए, बस दिखा दिया गया। अब रख दीजिए एक साइड में। अब क्या करना है, अब वास्तु देवता का आवाहन करना है। कैसे करेंगे, हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आप समझा सकते हैं, अगर समझा देंगे तो और अच्छा लगेगा। कैसे समझाएंगे, फूल और अक्षत लीजिए यजमान जी, वास्तु देवता का ध्यान कीजिए, आवाहन कीजिए। वास्तु देवता घर के देवता हैं। देवता लोग का घर का निर्माण जो है वो बृहस्पति विश्वकर्मा भगवान करते हैं, लेकिन वास्तु देवता हमारे गृह निर्माण में, हमारे परिवार में ही निवास करते हैं और हमारे परिवार की सदैव सुरक्षा करते हैं। आपके पूजन में वास्तु देवता आ रहे हैं, श्रद्धापूर्वक वास्तु देवता से आग्रह कीजिए कि हे वास्तु देवता आप हमारे पूजन में आइए, हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्रद्धापूर्वक वास्तु देवता को बुलाएंगे। हम वास्तुस्पते प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशो अनमीव भवान चत्वे महे प्रतितन्न जुखसवसन्न भवद्विपद संचतुक्पदे। ओम भूर्भुवः स्वः वास्तुपुरुषाय नमः। वास्तुपुरुषम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। कहाँ चढ़ा देंगे, उसी पर चढ़ा देना है आपको। प्रतिमा आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी के ऊपर कलश के ऊपर चढ़ा देना है।
चलिए अब बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए। यजमान जी थोड़ा थोड़ा अक्षत आपको इसी कलश के ऊपर, उसी वास्तु प्रतिमा के ऊपर हल्का हल्का अक्षत छोड़ते रहना है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक अक्षत छोड़िए। ओम हांग ह्रीं क्रोंग यांग रांग लांग वांग शांग 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 हांग लांग छंग हांग सहा श्रीवास्तु देवतायाः प्राणा इह प्राणाः। ओम आंग ह्रीं क्रोंग यांग रांग लांग वांग शांग 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 हंग लंग छंग हंग सह श्री वास्तुदेवतायाः जीव इह स्थितः। ओम आंग ह्रीं क्रोंग यांग रांग लांग वांग शंग 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 हंग लंग छंग हंग सह श्री वास्तुदेवतायाः सर्वेन्द्रियाणि। ओम आंग ह्रीं क्रोंग यांग रांग लांग वांग शंग शंग हंग लंग छंग हंग सह श्री वास्तुदेवतायाः वांग मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत जिह्वा घ्राण पाणि पाद पायुपस्थानि यैवागत्य स्वस्थये सुखेन सुचिरम सुस्थिरम सुचिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। इस प्रकार से बोल देंगे और उसके बाद पूरा अक्षर दाहिने हाथ में लेकर के छोड़ देना है वेदी पर और ऊपर दोनों जगह। हमस्ये अमनोजूत्रजुखतामाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मन्तानो त्वरिष्टां जज्ञगुं समिमं दधातो विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठा। अंगूठे के माध्यम से स्पर्श कर दीजिए। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणा क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। श्रीवास्तु मंडल देवता सहित वास्तु देवताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तो। आसन के लिए एक पुष्प चढ़ा दीजिए। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि वास्तु पुरुषाय नमः। अब पूजन सेम गौरी गणेश पूजन की तरह 4 बार जल देना है, पंचामृत देना है। विधिवत तरीके से पूजन कीजिए। हम मंत्र बोलते जा रहे हैं। ओम मा देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्यां पूषणो हस्ताभ्यां मा पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रम, वस्त्र चढ़ा दीजिए दोनों जगह, वेदी पर भी और ऊपर भी। हाँ, प्रतिमा के ऊपर भी और थोड़ा सा वेदी पर भी चाहिए। हम सुजातो ज्योतिखा सह शर्मबरूथमा सदत्स्वः वासो अग्ने विस्वरोपगुं संव्ययस्व विभावसो। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। किसी पात्र में बगल में जल छोड़ना चाहिए। उसके बाद यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्र चढ़ाइए। हम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पौरस्ताद्विसीमतः सुरुचोबेन आवह सब्ज्ञा उपमा अस्यभिष्ठाः सातश्च जोनिम सातश्च विवाह। ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। ब्रह्मसूत्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। चंदन फूल त्वां गन्धर्वाय कणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। अक्षण्णमी मदन्तः जवप्रिया अधोखत अस्तोखत स्वभानव विप्रानविष्ठयामतीज जान्विन्द्रते हरि। ओखधेः प्रतिमोदध्वां पवतेः प्रसोवरीः अस्वा इव सजितवरेर्भिरुधः पारष्णवः। पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। यहाँ अगर फूल की माला हो तो आप फूल की माला भी चढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास फूल की माला नहीं है तो जो भी फूल पर्याप्त है, चारों तरफ से देख रहे होंगे वेदी पर पंडित जी चढ़ा रहे हैं। देखिए पूजन थोड़ा सजा करके कीजिए। पूजन जितना सजा करके करेंगे उतना ही आनंद आएगा। अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो आप वीडियो को पहले लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए या लिखिए ओम वास्तु पुरुषाय नमः। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बीच में ही बताइए, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं लाइक कमेंट करते नहीं है। कम से कम दक्षिणा के स्वरूप वही कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। इसके बाद जब पुष्प हो जाए तो दुर्वा बिल्वपत्र शमी तुलसी चढ़ाइए। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जये पुण्या गजाति करवीरल साल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। इस प्रकार से विधिवत तरीके से आपको दुर्वा बिल्वपत्र शमी तुलसी चढ़ा देना है। उसके पश्चात अबीर हल्दी अभरक और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। अभी तुलसी पत्र चढ़ा रहे हैं पंडित जी। पूजन में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आराम आराम से विधिवत तरीके से पूजन कीजिए। कहीं भी कराइए, आनंद आएगा और उसके बाद आपको पूजन मिलेगा भी। अगर हड़बड़ दड़बड़ में पूजन करेंगे कोई लाभ नहीं होगा।
अबीर हल्दी इत्यादि चढ़ाएंगे। हाँ, अबीर हल्दी अभरक सब रखा हुआ है यहाँ पे, दोनों जगह चढ़ाना है। हम्माया हिरिव भोगैः पर्जेति बाहुंज्याया हेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुना विद्वान् पुमान् पुमागुषं परिपात विश्वतः सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। अगर यजमान पत्नी है तो उनसे कहिए कि ये 5 जगह बीच में थोड़ा सा बता दीजिए पंडित जी, 5 जगह सिंदूर लगा देने के लिए। तो वेदी के ऊपर यहाँ पे वो 5 जगह सिंदूर लगा देंगी। स्त्रियां वैसे भी सिंदूर लगाने में आगे रहती है, तो यहाँ पे सिंदूर थोड़ा सा लगवा दीजिए 5 जगह। और उधर साइड में धूप दीप जल रहा है, पहले इत्र और गुलाब जल छिड़क दीजिए, उसके बाद तब धूप दीप पर अक्षत छोड़ेंगे, इत्र गुलाब जल छोड़ेंगे। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधित द्रव्यम सुगंध सारम समर्पयामि। धूप दीप पर अक्षत छोड़िए। हम माधुरसि धुर्बधुर्बान्तान् धुर्बताञ्जोस्मान् धुर्बतितान् धुर्बजं वयन् धुर्बा महादेवानामसि भनितमगुं शश्नितमं पपरितमञ्जुष्टतमं देवहूतमम्। धूपम आघरापयामी दीपम दर्शयामी। हाथ धो लीजिए। अब भोग लगाना है, भोग संभाल करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ भोग कितनी जगह लगाना है, 3 जगह। अगर संभव हो तो 3 जगह या 2 जगह लगाइए। मैं एक ही जगह लगा रहा हूँ कि एक ही जगह संभाला हुआ है। किसके किसके लिए? पहले वेदी के लिए, वेदी पर बहुत सारे देवता हैं, फिर वरुण देवता के लिए छोटा सा नैवेद्य, और ऊपर वास्तु देवता के लिए 3 जगह नैवेद्य लगाइए, या एक ही जगह बड़ा नैवेद्य सेट कर दीजिएगा, जो कि यहाँ पे सेट किया गया है। तुलसी पत्र रख करके सामने भोग लगा दीजिए। हम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोका नैवेद्यं समर्पयामि। श्रीवास्तुपुरुषाय नमः। वास्तुमण्डल देवताभ्यो नमः। कलशे वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। 3 बार जल छोड़ेंगे। नैवेद्यान्ते आचमनीयं मध्ये पानीयं उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि। चंदनेन करद्वर्तनम। दोनों अनामिका में चंदन लगा लीजिए। और आप लोगों को बताए थे करद्वर्तन कैसे करते हैं, देखिएगा पंडित जी। दाहिने हाथ ऊपर कर लेंगे, इस प्रकार से करद्वर्तन होता है। चंदनेन करद्वर्तनम समर्पयामि। तांबूल चढ़ाया हुआ है। तांबूल पत्र मेरा लवंगादि चूर्णम समर्पयामि। 1 आचमनी जल तदम आचमनीयम जलम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा कर देनी चाहिए। हम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। आप चाहें तो प्रदक्षिणा से पहले एक मंत्र आरती इदगुं हविहि वो भी कर सकते हैं, अथवा डायरेक्ट लास्ट में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी देवता का पूजन करा दीजिए और अंत में आरती करा दीजिए। तो यहाँ पे प्रदक्षिणा हो गया। अब फूल और अक्षत लीजिए यजमान जी। वास्तु भगवान से प्रार्थना कीजिए। वास्तु देवता आपके पूजन में उपस्थित हैं, उनसे आग्रह कीजिए कि हे वास्तु देवता, आप हमारे घर के अंदर निवास कीजिए, हमारे परिवार में निवास कीजिए। अपने कृपा दृष्टि से इस घर में जितने भी दोष हैं, संकट है, विघ्न बाधा है, उन सभी को दूर कीजिए। परिवार में सुख समृद्धि शांति प्रदान कीजिए। हमेशा हम लोग मंगलमय जीवन व्यतीत करें। कितना भी कठिन समय और परिस्थिति आए उससे हम लोग विचलित ना हो। परिवार में संस्कार बना रहे, ज्ञान बना रहे, विद्या प्रतिष्ठा बनी रहे। सभी कोई अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, ऐसा दिव्य आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्रद्धापूर्वक वास्तु देवता से प्रार्थना करेंगे। एक बड़ा ही सुंदर स्तुति है, हम लोग गाते हैं, सुनिएगा। ओम जय जय वास्तुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। जय जय वास्तुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। आज हम शरण तिहारो आयो। कर जोड़ के विनती सुनायो, आज हम शरण तिहारो आयो। कर जोड़ के विनती सुनायो। जय जय वास्तुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। जय जय वास्तुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। मेरे गृह को धारण करियो, सब कष्ट विदारण करियो। मेरे गृह को धारण करियो,
सब कष्ट विदारण करियो, दे दो मंगल मोद निदान, आज हम शरण तिहारो आयो। जय जय वासुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। जय जय वासुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। आज हम शरण तिहारो आयो, कर जोड़ के विनती सुनायो, आज हम शरण तिहारो आयो। कर जोड़ के विनती सुनायो, जय जय वासुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। जय जय वासुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। सानंद रहे हम घर में, सद्बुद्धि हो जन जन में, सानंद रहे हम घर में, सद्बुद्धि हो जन जन में, दे दो मंगल मुद निदान, आज हम शरण तिहारो आयो। जय जय वासुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। मेरे घर में वास करियो, सब संकट नाश करियो, मेरे घर में वास करियो, सब संकट नाश करियो, हमेशा बढ़ता रहे धन धान्य ऐसा, दे दो तुम वरदान, हमेशा बढ़ता रहे धन धान्य ऐसा, दे दो तुम वरदान। जय जय वासुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। जय जय वासुदेव महाराज, आज हम शरण तिहारो आयो। शिक्षादिका में खलु वासुदेवा, गृहणान्त पुष्पाञ्जलि मात्र शीघ्र, पीड़ा हरा भव्यकरा विशाला, भवन्त भूपालनपात्पराश्च। वासुदेवा नमस्कृत्य नमस्कृत्य शिखयादया, धनं धान्यम आयुं च देहि मे गृहजं सुखम। प्रेम से बोलिए वासुदेव भगवान की जय। चाह दीजिए। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि शिख्यादि वास्तु मंडल देवता सहित कलशे वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। वास्तु पुरुषाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। एक बार जल छोड़िए। ओम अनेना पूजनेन वास्तु पुरुष सहित वास्तु मंडल देवता प्रियंताम नमः। इतना कर देंगे तो आपका ये वास्तु पूजन की जो विधि होगी एकदम विधिवत तरीके से संपन्न हो जाएगी। इतना ही वास्तु मंडल के पूजन की विधि होती है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि इनका क्या करते हैं, इन शंकु का क्या करेंगे और उसके बाद इन सब का बलिदान वाली प्रक्रिया का इनका क्या करेंगे। तो ये जो है इसको लेकर के आपको चारों घर के चारों कोण पर लगवा देना है और बीच वाला जो कलश होगा घर के अंदर अग्नि कोण में कहीं सुरक्षित स्थान पर इसको हलवा देना है। यही विधि होती है। अगर आप डिटेल में कहेंगे तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो ला देंगे। बस विधिवत तरीके से इन सभी को देख लीजिए। ऐसे ही वास्तु मंडल वेदी की पूजन की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इससे कुछ सीखे, तो आप चाहें तो कुछ दक्षिणा हमें डोनेट कर सकते हैं। यहाँ बगल में QR कोड आ रहा होगा। किसी प्रकार का ऑनलाइन क्लास हमसे लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ऐसे ही जुड़े रहिए, संपूर्ण वीडियो को देखते रहिए। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।